बिहार में नई सरकार बनी है, लेकिन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की जो यूएसपी है वो कमज़ोर पड़ती जा रही है। और जिस तरीके से क्राइम को लेकर अब उनके ही गठबंधन के सहयोगी दल सवाल खड़े कर रहे हैं, तो जानना उन लोगों से भी बेहद ज़रूरी है जो एक वक्त नीतीश कुमार के मजबूत यूएसपी का हिस्सा थे। हमारे साथ जहानाबाद के पूर्व सांसद और भारतीय सब लोग पार्टी के अध्यक्ष अरुण कुमार हैं। क्या लगता है सर, नीतीश कुमार की जो यूएसपी है उन लोगों के साथ चली गई जो नीतीश कुमार को छोड़ कर चले गए? देखिए, हम ये नहीं कहते कि हमारे छोड़ने से उनका यूएसपी चला गया। उनका अपना यूएसपी है, हमारा अपना यूएसपी है। हाँ, कई यूएसपी को मिल कर के एक स्ट्रॉन्गर यूएसपी बनता है, ये बात सही है। लेकिन उनके साथ बड़े दबंग लोग हमारे छोड़ने के बाद भी आए। और पहली बात यह है, तिकड़म बहुत दिन नहीं चलता है। पहला मैंडेट इनको मिला था जंगल राज के खिलाफ और भ्रष्टाचार के खिलाफ, यानी लॉ एंड ऑर्डर और करप्शन दो मेजर इशू थे। लेकिन पहला में ये संभाल नहीं सके, फिर भी लोगों ने स्वीकार कर लिया, कुछ बेहतर दिखा भी। दूसरे में इन्होंने कंप्लीट डेवलपमेंट को छोड़ करके अपना तिकड़म का जुगाड़ करने लगे। और जुगाड़ करके इनके जो लोग थे, जो यूएसपी इनका बना रहे थे, वो बिहार को लूटने में लग गए, भयंकर रूप से लूटने। तो तीसरा जो आया कंप्लीट तिकड़म से आया, और चौथा तो बिल्कुल आप देखें मगध के ये हैं, रूट आउट हो गए। नालंदा में कैसे बचे सो देखें। नालंदा में भी बचे हैं सरकार के मशीनरी के दुरुपयोग से। शाहबाद साफ हो गए। और सेकंड और थर्ड कैसे ही जीते ये तो मालूम है। इनकी रक्षा हुई, मैं उस पर विस्तार से चर्चा नहीं करना चाहता, फिर कभी मैं बोलूँगा। लेकिन आप जब यूएसपी की बात पूछ रहे हैं, तो निश्चित तौर से आज ये अपराधियों का साठगांठ इनका चलता रहा। पिछली हुकूमत से कोई बेहतर नहीं, बल्कि खुल करके अपराधी नंगा नृत्य करते रहे और चुनाव में हिस्सेदार बने। तीसरा विकल्प नहीं बन रहा है, क्योंकि जो विपक्ष है वह भी मिला जुला करके उसी धारा से काम ले रहे हैं। नीतीश कुमार उन लोगों से लगातार संपर्क साध रहे हैं, अब जो उनके साथ उनके करीबी रहे थे पहले टेन्योर में। देखिए, यदि सवाल नीतीश कुमार से मेरा कोई विवाद नहीं, उनके कार्यशैली से विवाद है, तो कार्यशैली में तो कोई बदलाव हुआ नहीं है। तो हमारा यूएसपी उनके यूएसपी के साथ कैसे जुड़ जाएगा? मेरा तो पहला डिमांड है कि सृजन घोटाला में सुशील मोदी और ये दोनों सीधे सीधे इन्वॉल्व हैं। केपी रमैया को कन्विक्शन हो गया, सजा हो गया। ये फाइल को बचाते रहे, उन हजारों करोड़ के लूट में उन लोगों को संरक्षित करते रहे जिन लोगों ने गरीब आदमी के टैक्स के पैसे को लूटा था। चारा घोटाला तो 800 करोड़ का था। आपसे भी संपर्क हुई थी? तो हमसे क्यों संपर्क करेंगे? हमसे संपर्क की आवश्यकता क्या है? और हम संपर्क के उस चंगुल में नहीं हैं, इसलिए कि मैं लड़ता हूं तो साफ साफ लड़ता हूं, तो मुद्दों पर लड़ता हूं। कोई नीतीश कुमार से मेरा व्यक्तिगत लड़ाई नहीं है, न लालू यादव से व्यक्तिगत लड़ाई थी। लड़ाई तो थी भ्रष्टाचार के खिलाफ, तो महाभ्रष्टाचारी नीतीश कुमार हो गए। और इनके इर्द गिर्द जो हैं वो तो गंगोत्री हैं भ्रष्टाचार के, रात दिन टैक्स के पैसे को लूट रहे हैं। ये कॉन्ट्रैक्ट, वो कॉन्ट्रैक्ट, इनको उनको। यदि कोई भ्रष्टाचार से लड़ने का मैकेनिज्म इनके यहाँ है, तो इनको पता है कि एक अन्य मार्ग में बैठे हुए लोग लूट रहे हैं। भ्रष्टाचार और कानून व्यवस्था, रोज शराब गांधी बनने की कोशिश, नकली गांधी।
नकली गांधी। तो उपेंद्र कुशवाहा से नीतीश कुमार बात कर रहे हैं, उल्लास पांडे से कर रहे हैं, इसी कड़ी में सूत्र बताते हैं कि उन्होंने अरुण कुमार से भी बात की। अब उपेंद्र कुशवाहा से बात कर रहे हैं, उपेंद्र कुशवाहा जाने क्या बात हुई, कौन शर्त है नहीं है। हमारे के यहाँ तो शर्त के साथ भी कोई बात करने का गुंजाइश नहीं बनता है, इसलिए कि मैं इस बात पर अडिग हूँ कि सृजन घोटाला के मुख्य अभियुक्त सुशील मोदी और नीतीश कुमार जी हैं, और माननीय नरेंद्र मोदी जी जिनके प्रति मेरे मन में बहुत सम्मान है, लेकिन इन भ्रष्टाचारियों को संरक्षित करने के कारण मैं उनके खिलाफ भी बोलना शुरू कर दिया हूँ। क्या लगता है जब भी एनडीए में सब कुछ ठीक है, ये सरकार चलेगी? अब सरकार भाड़ में जाए, हमको क्या सरकार से लेना देना है। सरकार अपराध जिस तरीके से बढ़ा हुआ है, ये जंगल राज जिस बात की कर रहे थे प्रधानमंत्री जी, उनको तो यहाँ राष्ट्रपति शासन लगा देना चाहिए। जिस तरीके से प्रतिदिन, कल मुजफ्फरपुर में हुआ है, झाड़ू दे रहा था साधारण आदमी घनश्याम पांडे, और 3 सवार गए और गोली मार करके चल दिया। प्रतिदिन हत्याएं हो रही हैं, प्रतिदिन हत्याएं हो रही हैं, कोई माई बाप नहीं, कोई माई बाप नहीं है, इसलिए कि अपराधियों से इनका नेक्सस है। जितना शराब का काम यहाँ होता है, ये सारे बड़े अपराधी गैंगस्टर कर रहे हैं, और इससे छोटे छोटे अपराधी पैदा हो गए, इजी मनी पैदा हो रहा है। डेवलपमेंट की क्या बात होगी, रोजगार का क्या बात होगा, शिक्षा का बात क्या, ये सारे अनैतिक गठजोड़ इनके हैं। ऊपर से जैसे भेड़िया कभी कभी मेमना का छाल पहन करके धोखा देता है ना समाज को, वैसे ही ये लोग कर रहे हैं। धन्यवाद।